अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं हम इस एक्सरसाइज का। देखता है सवाल वाला, ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कोई स्कूल है जिसके बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उनके लिए 7 कैश प्राइजेस रखी गई हैं जिनका सम 700 के बराबर है, जिनका सम 700 के बराबर आता है। तो आगे लिखता है, इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अगर हर प्राइस उसके आगे आने वाली प्राइस से 20 रुपये कम हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हर प्राइस की वैल्यू मालूम करो। तो आइए हम आगे निकलते हैं। सॉल्यूशन है इसका, सेंस ईच प्राइस इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हमारे पास हर प्राइस से आगे आने यानी सक्सेसिव प्राइजेस जो दी हैं उनमें 20 रुपये का फ़र्क है। हर प्राइस दूसरी प्राइस से 20 रुपये कम है, लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइजेस। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 7 सक्सेसिव प्राइजेस विल फॉर्म एन एपी। ये एक एपी, ये क्या बनती है? एक एपी बनती है। इनकी वैल्यू 7 प्राइजेस की वैल्यू जो है एक एपी बनती है। लेट द फर्स्ट प्राइज बी ₹A। फर्ज करते हैं पहली प्राइस ए है, देन द विनर प्राइस इन सक्सेसिव विल बी ₹A - 20, क्योंकि ऊपर दिया गया है ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, यानी माइनस की गई है, यानी पहली जो एक प्राइस जो है दूसरी प्राइस से 20 रुपये कम है, पहली प्राइस से दूसरी 20 रुपये कम है। तो इस तरह क्या होगा, A - 20 पहली प्राइस आती है A - 20, दूसरी प्राइस आती है A - 40। -20 में से -20 में -20 और करो, कितना हो गया? -40। अब उसमें -20 करो, ये -60 बन गया। तो पहली 3 प्राइजेज आती हैं A - 20, A - 40, A - 60। अब क्या करेंगे हम? हेयर ए, अब यहाँ पर ए शॉर्ट में स्मॉल ए जो लिखा गया है वो एक टर्म के तौर पर लिखा गया, A - 20 लिखा हुआ है इस तरह। तो हम इसको कैपिटल ए में शो करेंगे। कैपिटल ए जो है वो A1 कहलाता है। A = A - 20। अब D जो है वो किसके बराबर होगा? D हो गया इसका A - 20 प्लस D, A - 20 प्लस D, तो प्लस A - 20 प्लस A। अब A - 20 ब्रैकेट को हटा देंगे, A - 20 प्लस A। हाँ, माइनस A, प्लस A नहीं है, यहाँ क्या है? माइनस A है। तो ये क्या हो जाएगा? एक प्लस का दूसरा माइनस का, ये कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A प्लस वाला ये माइनस वाला ये कट हो गया, आगे क्या रह गया? -20। इसका मतलब है D क्या आ गया? -20। SN कितना आता है? 700। अब SN का फार्मूला क्या है? N / 2 × 2A + N - 1 × D। देन नाउ S 700, यानी इसका सम किसके बराबर है? 700 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 7/2, 7 N है, 7/2 × 2 × A + 7 - 1 × -20। वो कितना हो गया? 700 = 7/2 7 / 2 × 2A + 6, यानी 7 - A, 7 - 1 जो है, 7 में से 1 को माइनस किया तो 6 रह गया। अब 6 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 700 = 7 / 2 2A × 2A प्लस इंटू माइनस, ये
माइनस 120 आ जाएगा। किसका? -20 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 7 डिवाइडेड बाई 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया गया है, तो अब हम इसको दूसरी तरफ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी इसका उलट हो जाएगा। ये फ्रैक्शन दी गई है 7/2 है, ये 2/7 हो जाएगा। हम लिखेंगे 700 मल्टीप्लाई बाई 2/7। अब ये 7 नीचे आ गया। अब इस 7 को ये न्यूमरेटर का ये डिनोमिनेटर का इसका कसर काट देंगे, इज इक्वल टू 2a माइनस 120 आ जाएगा। तो इस 7 को 700 से कसर काटेंगे, ये 700 से 700 को कसर काटेंगे तो यहाँ पर 100 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 100 रह जाएगा। तो इसका मतलब है आगे क्या करेंगे, हम इस 100 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 2 हो गया 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। अब 120 जो है माइनस वाला, इसको मसावी किस तरफ है, माइनस में है। जब हम इसको भी दूसरी तरफ लेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। अब क्या होगा, 200 में 120 को ऐड करेंगे, ये 320 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 इज इक्वल टू 2a। अब 2a अब क्या करेंगे, हम a की वैल्यू मालूम करेंगे, तो वो कैसे आएगा, इसको हम इस तरफ ले आते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं 2a इज इक्वल टू 320, देन a इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, जब दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब ये 2 ये दूसरे 300 ऊपर वाले 320 को कसर काटेगा, ये आ जाएगा कितना, 2 1 ज़ा 2 बच गया 1 हो गया, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर यह आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, यह आता है 160। यहाँ पर कसर काटी गई तो ये a कितना रह गया हमारे पास। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 160। आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आगे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू जो हमें वो सवाल वाले ने बताया था कि क्या सवाल बताया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। हम ईच प्राइजेस की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर पहला हमारे पास फर्स्ट टर्म जो आती है, पहली प्राइस कितनी है, 160। ए है ना हमारे पास, ए किसके बराबर आ गया, 160, यानी पहली प्राइस आती है फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस 160, वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस 160 में से -20 करेंगे 140। अब थर्ड प्राइस 140 में से -20 करेंगे, कितना आ जाएगा 120। फोर्थ प्राइस 120 में से 20 को माइनस करेंगे 100। अब फिफ्थ प्राइस 100 में से 20 को माइनस करेंगे 80। अब सिक्स्थ प्राइस 80 में से -20 करेंगे, 20 को माइनस करेंगे। असल में ये है 160, ये इस तरह आता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने, 160 प्लस इंटू -20 है। अब माइनस और प्लस इकट्ठी तो लिखी नहीं जाती हैं, इनके बीच में ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। तो ये जब ब्रैकेट लगेगा तो ये सिंबल्स, दोनों सिंबल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, इनको आपस में ज़रब दी जाती है। तो इस तरह क्या होता है 160 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस ये माइनस के बराबर होता है 160 -20। इस तरह, इसलिए ये डायरेक्ट मैंने माइनस लगा दिया गया है। हालांकि वो इस तरह लिखा जाता है, मैंने एक बीच में इस तरह लिखा हुआ है कि आपको समझ आ जाए कि ये प्लस किया जाता है, लेकिन सिंबल माइनस किया तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस की सिंबल की वजह से ये क्या 20 क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इस तरह सिक्स्थ प्राइस कितनी आती है, 80 -20 इज इक्वल टू 60, यानी 60 आता है। अब सेवन्थ प्राइस कितनी आती है, 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो 40 आता है। इस तरह ये सेवन्थ प्राइजेज़ हमारे पास कितनी बन गई, 160, 140, 120, 100, अब 80, 60 एंड 40। तो ये 7 प्राइजेज़ हमारे पास निकल के आ गई हैं। ये प्रूव हमने कर दिया। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगला क्वेश्चन लेकर हम कल हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।